हरे कृष्णा। आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। धनतेरस के दिन भगवान श्री गणेश, माता लक्ष्मी जी, धन के देवता कुबेर और आयुर्वेद के देवता भगवान धन्वंतरी जी की पूजा का विधान है। धनतेरस का पर्व कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। इस दिन मृत्यु के देवता यमराज की भी पूजा की जाती है। मान्यता है कि जिस घर में धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी की पूजा के बाद यमदीप जलाया जाता है, उस घर में कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। इस बार साल 2025 में धनतेरस का पर्व 18 अक्टूबर दिन शनिवार को मनाया जा रहा है। इस दिन माता लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी की पूजा का शुभ मुहूर्त 18 अक्टूबर दिन शनिवार की शाम 7:16 से रात 8:20 तक है। त्रयोदशी तिथि 18 अक्टूबर को दोपहर 12:18 से आरंभ हो रही है, जिसका समापन 19 अक्टूबर को दोपहर 1:51 पर हो जाएगा। धनतेरस के दिन दीप दान करना अत्यंत शुभ व सौभाग्यशाली माना गया है। आज के वीडियो में आप जानेंगे कि धनतेरस के दिन दीप कहाँ एवं घर की किस दिशा में जलाना चाहिए। दीप दान का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, आइए जानते हैं। धनतेरस के दिन सूर्यास्त के बाद दक्षिण दिशा में आटे का चौमुखी दीपक जलाना चाहिए। दीपक में सरसों के तेल का प्रयोग करना चाहिए। इस दीपक को यम दीपक कहा जाता है। मान्यता है कि इस दिन यम के नाम से दीप दान करने से अकाल मृत्यु का भय दूर हो जाता है और संकटों से सुरक्षा मिलती है। धनतेरस के दिन शाम के समय पूजा घर में माँ लक्ष्मी और कुबेर देवता के सामने भी दीपक जलाना चाहिए। इस दीपक में घी का प्रयोग करना चाहिए। मान्यता है कि पूजा स्थल पर दीपक लगाने से जीवन में सुख समृद्धि एवं खुशहाली आती है। आप जानते हैं कि धनतेरस के दिन कितने दीपक जलाने चाहिए। धनतेरस के दिन कुल 13 दिए जलाना शुभ माना जाता है। हिंदू धर्म की परंपरा के अनुसार पहला दीपक घर के बाहर या किसी कोने के पास जलाया जाता है। यह दिया दक्षिण दिशा में जलाते हैं। इसे यम के नाम का दीपक कहा जाता है। आप जानते हैं कि दीपदान का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। धनतेरस के दिन यम दीपक जलाने का शुभ मुहूर्त शाम 5:48 से शाम 7:04 तक रहेगा। दीपदान की शुभ अवधि 1 घंटा 16 मिनट की है। आइए अब श्रवण करते हैं धनतेरस की कथा। शास्त्रों के अनुसार जब देवता और असुर साथ मिलकर समुद्र मंथन कर रहे थे, तब कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन भगवान धन्वंतरी जी प्रकट हुए थे। भगवान धन्वंतरी जी हाथों में अमृत से भरा पीतल का कलश लेकर अवतरित हुए थे। यही कारण है कि इस साल इस तिथि को भगवान के प्रकट होने की खुशी में धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। हिंदू धर्म में भगवान धन्वंतरी को भगवान विष्णु का ही अंश माना जाता है। इन्हें आयुर्वेद और चिकित्सा विज्ञान का भी देवता माना जाता है। उनके प्रकट होने के 2 दिन बाद माता लक्ष्मी समुद्र मंथन के समय प्रकट हुई थी। इसलिए दीपावली से 2 दिन पहले धनतेरस मनाया जाता है। आज धनतेरस का पर्व मनाने के पीछे धन्वंतरी जी के जन्म लेने की कथा के अलावा एक दूसरी कथा और भी प्रचलित है। कहा जाता है कि एक समय भगवान विष्णु मृत्यु लोक में विचरण के लिए आ रहे थे। तब लक्ष्मी जी ने भी उनसे साथ चलने का आग्रह किया। तब भगवान विष्णु ने कहा कि देवी, यदि तुम मेरी बात मानो तो मैं तुम्हें अवश्य ले चलूंगा, लेकिन तुम्हें मेरी सारी बातें माननी होंगी। तब देवी लक्ष्मी ने उनकी बातों में सहमति जताई। भगवान विष्णु के साथ देवी लक्ष्मी भूमंडल पर आ गई। कुछ देर बाद एक जगह पर पहुंचकर भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी जी से कहा कि जब तक मैं न आऊं तब तक तुम यहीं पर रहना। मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूं, तुम उधर मत आना। विष्णु जी के जाने पर लक्ष्मी जी के मन में कौतूहल जागा कि आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या रहस्य है
जो प्रभु ने मुझे ले जाने से मना कर दिया और भगवान स्वयं चले गए। लक्ष्मी जी ठहरी चंचला, उनसे रहा नहीं गया। जैसे ही भगवान आगे बढ़े, लक्ष्मी जी भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही आगे जाने पर उन्हें सरसों का एक खेत दिखाई दिया, जिसमें खूब सारे फूल लगे थे। सरसों के फूल की शोभा देखकर वह मंत्रमुग्ध हो गई और फूल तोड़कर उनसे अपना श्रृंगार करने लगी। आगे जाने पर उन्हें एक गन्ने का खेत नजर आया। लक्ष्मी जी ने गन्ने तोड़े और वे उन्हें चूसने लगी। उसी क्षण भगवान विष्णु आए और यह देख लक्ष्मी जी पर नाराज हुए और उन्होंने उन्हें श्राप दे दिया। तुम यह अपराध होने पर किसान की 12 वर्ष तक सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान विष्णु उन्हें छोड़कर क्षीरसागर चले गए। तब लक्ष्मी जी उस गरीब किसान के घर रहने लगी। एक दिन लक्ष्मी जी ने उस किसान की पत्नी से कहा कि तुम स्नान कर लो, मेरी बनाई गई उस देवी लक्ष्मी का पूजन करो, फिर रसोई बनाना, मांगोगी वो तुम्हें मिलेगा। किसान की पत्नी ने उसकी बात मानकर ऐसा ही किया। पूजा के प्रभाव और देवी लक्ष्मी जी की कृपा से किसान का घर दूसरे ही दिन अन्न, धन, रतन, स्वर्ण आदि से भर गया। लक्ष्मी जी ने किसान को धन्य धान्य से पूर्ण कर दिया। किसान के 12 वर्ष बड़े आनंद से कटे। फिर 12 वर्ष के बाद लक्ष्मी जी जाने को तैयार हुई। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को लेने आए तो किसान ने उन्हें भेजने से मना कर दिया। तब भगवान ने किसान से कहा कि देवी लक्ष्मी को कौन जाने देता है, ये तो चंचला है और कहीं पर भी नहीं ठहरती। इनको बड़े से बड़े देवता भी नहीं रोक सके। इनको मेरा श्राप था, इसलिए ये 12 वर्ष तक तुम्हारी सेवा कर रही थी। तुम्हारी 12 वर्ष की सेवा का समय अब पूरा हो चुका है। किसान हठ पूर्वक बोला कि नहीं, मैं तो लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि हे किसान, यदि तुम मुझे रोकना चाहते हो तो जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करो। कल धनतेरस है, तुम कल घर को लीप पोत कर स्वच्छ करना, रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना और सायंकाल मेरा पूजन करना। एक तांबे के कलश में रुपए भरकर मेरे लिए रखना, मैं उस कलश में निवास करूंगी, किंतु पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। इस दिन की गई पूजा से वर्ष भर में मैं तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी। यह कहकर माता लक्ष्मी दीपक के प्रकाश की तरह 10 दिशाओं में फैल गई। अगले दिन किसान ने लक्ष्मी माता के कहे अनुसार उनका पूजन किया। उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। इस वजह से हर वर्ष तेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजा होती है और धनतेरस का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। तो प्रेम से बोलिए देवी लक्ष्मी की जय। अकाल मृत्यु से बचने के लिए धनतेरस के दिन यमदीप जलाया जाता है तथा इसकी पौराणिक कथा भी सुनी जाती है। आइए श्रवण करते हैं उस पौराणिक कथा का। एक बार यमदेव ने अपने दूतों से प्रश्न किया कि हे यमदूतों, क्या दूसरों के प्राण लेते समय आपको दया आती है? जिसके उत्तर में यमदूतों ने कहा, एक बार राजा हेम के पुत्र का प्राण लेते समय उसकी नवविवाहिता पत्नी का करुण विलाप सुनकर हमारा हृदय भी पसीज गया था। इच्छा हो रही थी कि उसके प्राण हम न लें, क्योंकि वह तो अल्पायु था। मात्र 16 वर्ष की अवस्था में ही हमें उसके प्राण लेने पड़े, लेकिन विधि के विधान के अनुसार हम चाहकर भी कुछ न कर सके। इस घटना को सुन यमदेव ने पूरा वृतांत पूछा। यमदूत ने बताया कि हंस नाम का एक प्रतापी राजा था। वह शिकार खेलते खेलते हेमराज के राज्य में पहुंच गया। भूख प्यास से व्याकुल राजा हंस का राजा हेमराज ने भव्य आतिथ्य किया। उसी दिन हेमराज को एक पुत्र रतन की प्राप्ति हुई, जिसके जन्म को लेकर ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी करते हुए कहा कि इस बालक के विवाह के चौथे दिन ही इसकी मृत्यु निश्चित है। इस बात से हेमराज काफी दुखी हुआ तथा महाराज हंस ने
सांत्वना देते हुए उसके बेटे की रक्षा की जिम्मेदारी खुद पर ले ली और हेमराज के बेटे के लिए यमुना किनारे एक विशेष किले का निर्माण करवाया, जहां वायु भी उसकी अनुमति के बिना अंदर प्रवेश नहीं कर सकती थी। यमदूत ने आगे बताया कि इस प्रकार राजकुमार तरुण बड़े हुए। उन्होंने कभी कन्या नहीं देखी थी, लेकिन देव योग से उन्हें एक राजकुमारी दिखी और दोनों ने चुपके से गंधर्व विवाह कर लिया। इसकी सूचना राजा हंस और हेमराज को मिलते ही दोनों ने नियति को टालने का प्रयास शुरू किया, लेकिन वे यमदूतों को नहीं रोक पाए और हमने राजकुमार तरुण के प्राण हर लिए। यमदूत ने यमराज से कहा कि जहां कुछ समय पहले तक उत्सव का वातावरण था, वहां चीख पुकार मच गई। नवविवाहिता राजकुमारी तो ऐसे करुण विलाप कर रही थी कि मेरा कठोर मन भी उसे सुनकर विचलित हो गया। हे यमराज, मैं स्वयं भी रोने लगा, परंतु कर्तव्य की डोर से बंधा होने के कारण मैं विवश होकर वहां से उनके प्राण लेकर चला आया। यमदेव भी यमदूत की बात सुनकर विचलित हो गए और इस प्रकार दोनों के बीच काफी बातें हुई और अकाल मृत्यु के दोष मुक्त होने को लेकर दूत के अनुरोध पर यमदेव ने कहा कि जो प्राणी कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी की रात में मेरा पूजन करके दीपमाला से दक्षिण दिशा की ओर चौमुखी मुंह वाला दीपक जलाएगा, उसे कभी अकाल मृत्यु का भय नहीं रहेगा। साथ ही दीपक जलाते समय उस जीव को जीवन भर धर्म मार्ग पर चलने का वचन भी देना होगा। जो ऐसा करेगा उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी। वह समस्त सुखों का उपभोग करने के उपरांत ही मृत्यु को प्राप्त होगा। मान्यता है कि तब से ही कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी यानी धनतेरस की रात यमराज का दीप जलाने का विधान शुरू हुआ। इस प्रकार धनतेरस के दिन दीप जलाकर यमराज की पूजा कर और भगवान धन्वंतरी का स्मरण कर हम अपने जीवन में स्वास्थ्य, समृद्धि और सौभाग्य का आह्वान करते हैं। जिस प्रकार दीपक का प्रकाश अंधकार को मिटाता है, उसी प्रकार यह पावन पर्व हमारे जीवन से रोग, दरिद्रता और संकट को दूर करे और माता लक्ष्मी की कृपा से घर में सुख समृद्धि का वास होता है। आज के दिन दीप जलाकर जब हम माँ लक्ष्मी और भगवान कुबेर की आराधना करते हैं, तो वे हमारे जीवन से दरिद्रता और दुखों का अंधकार मिटा देते हैं। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद जिस घर में उतरता है, वहां सदैव हंसी, खुशी और मंगल का ही वातावरण रहता है। हे माता लक्ष्मी, आपकी कृपा से हमारे घर धन, धान्य और सौभाग्य से भरे रहे। हमारे मन में सदा शांति और भक्ति का दीप जलता रहे। इसी मंगल भावना के साथ आप सभी को धनतेरस एवं दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन दीपों की भांति जगमगाता रहे और माता लक्ष्मी की अनंत कृपा आप सभी पर बनी रहे। तो प्रेम से बोलिए माता लक्ष्मी की जय, भगवान धन्वंतरी की जय। और हाँ, अगर कथा आपको पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि देवी देवताओं की ऐसी पावन कथाएं आप तक निरंतर पहुंचती रहे।